अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह का सियासी भूचाल आया हुआ है, मेरा जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे रिसर्च है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान से ज़्यादा ईमानदार और बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में आज तक नहीं मिला। इतने साफ़ सुथरे कैरेक्टर का इंसान जिसने गवर्नमेंट की तमाम मुराआत को ठुकरा दिया। ना गवर्नमेंट का बंगला चाहिए, ना गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चाहिए, ना गवर्नमेंट की सैलरी चाहिए, जो अपने ख़ुद के घर में रहता है और उसको पूरे मुल्क की फ़िक्र है। वाकई में भी इतना ईमानदार प्राइम मिनिस्टर जो अभी तक पाकिस्तान को मिला है, शायद आगे मिले या ना मिले, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इतने ईमानदार प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए जिस इंसान ने मुहिम छेड़ी हुई है, जिनका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, और बकौल इमरान ख़ान के मैं ऐसे इंसान के नाम के शुरू में मौलाना भी लेना गवारा नहीं करता हूँ, क्योंकि मौलाना जैसी उसके अंदर कोई सिफत ही नहीं है। मौलाना के नाम पे वो कलंक है, मौलाना के नाम पे वो धब्बा है, इसलिए कि उसके अंदर जो चाहत कुर्सी की और जो लालच ऐसा कुर्सी का कि मुझे बड़ापन चाहिए, अगर मुझे कुर्सी नहीं मिलेंगी ना, पूरी हुकूमत को मैं हिला के रख दूंगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, या ऐसे मौलाना लोगों का ये काम रहता क्या, मुझे आप बताओ। बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के ज़वाल के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िम्मेदार है तो ये फजलुर रहमान के जैसे मौलाना लोग। बर्रे सग़ीर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आज जो मुसलमानों का हाल हुआ है ना, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ बर्रे सग़ीर के कुछ ऐसे चंदाखोर मौलवी जो फजलुर रहमान के जैसे सड़क छाप चंदा करके उम्मत को गुमराह करने वाले और उसी चंदे के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाने वाले, ये जो चंदाखोर है ना, चंदाखोर फजलुर रहमान के जैसे, ये ज़िम्मेदार है। इन्हीं की वजह से बर्रे सग़ीर के मुसलमानों का ये ज़वाल हुआ है। भारत में मुसलमानों का क्या हाल आज हो चुका है, हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि यानी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हिजाब के ऊपर ऐसे मसाइल कभी भारत में आएंगे। आज हाई कोर्ट की तरफ से हिजाब के अगेंस्ट में ऑर्डर दिए जा रहे हैं और मुसलमानों की बहन बेटियों के ख़िलाफ़ में जिन्होंने सुल्ली डील और बुल्ली डील जो ऐप बनाए हुए थे, वैसे ऐप्स बनाने वालों को कोर्ट की तरफ से रिहा किया जा रहा है। उसके अलावा उत्तराखंड इंडिया में एक सूबा है जहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड, यानी जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ पे लागू और नाफिज कर दिया गया है। ये नाकामी है उन चंदाखोर सड़क छाप मुल्लों की जिन्होंने सिर्फ उम्मत को अपनी गद्दियों के लिए, और ये लालची और भूखे हैं, इनको जो है गद्दियाँ चाहिए, इनको सदर बनना है, इनको सेक्रेटरी बनना है, इनको बड़ा बनना है, इनको उम्मत से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने उम्मत का जनाजा निकाला हुआ है। यही लोग ज़िम्मेदार है जिनकी वजह से बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हाथों से चली गई। इसीलिए बाबरी मस्जिद का केस मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में हार गए, सिर्फ ऐसे ही चंदाखोर सड़क छाप मुल्लों की वजह से, जिनको अपनी कुर्सियां प्यारी है, जिनको अपनी गद्दियां प्यारी है, और जिन सड़क छापों ने गली गली मोहल्लों में अपने जो पंटर है, जो भाईगिरी दादागिरी करने वाले, उनको फैला दिया हुआ है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ किसी ने कुछ बोला, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको कॉल करो, उसको वीडियो डिलीट करने के लिए बोलो। ये सड़क छाप जो मुल्ले हैं ना, मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों के ज़वाल के ये ज़िम्मेदार है। इनकी वजह से भारत के मुसलमानों का ये हाल हुआ है। ये सिर्फ अपने चमचों को, अपने पंटरों को, अपने पालतू कुत्तों को मिंबर बोलकर लेंगे, ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देंगे, ऐसे ही लोगों को आगे, इनको हक़ इनके बाप ने इनको जो है सुनने की का मादा नहीं है इनके अंदर, क्योंकि ये हरामखोर उम्मत के चंदे पे पलने वाले पालतू कुत्ते, ये जलील और नीच लोगों ने जो है ना पूरे मुसलमानों को गारत और बर्बाद कर दिया। वरना अगर आप अरब मुल्कों में जाएंगे तो मैं समझता हूँ अरब मुल्कों की आज जो हालत है, उस हालत के लिए, यानी उनकी जो तरक्की है और उनका वहाँ पे जो आज मकाम और मर्तबा है, और जिनको अल्लाह ताला ने माशी एतबार से और दुनियावी एतबार से और हर एतबार से जो नवाजा है,
उसके लिए सबसे बड़े अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो वहाँ के उलामा हैं। उलामा में भी दो टाइप के उलामा होते हैं, एक उलामाए हक़ होते हैं जो अरब उलामा हैं, जो आपने देखे होंगे अरब के अंदर जो उलामा हैं उनको उलामाए हक़ कहते हैं, और एक होते हैं उलामाए सू जो सदर सेक्रेटरी बड़े बनने के लिए जिनको अलक़ाब चाहिए, अलक़ाब, इनको कुत्तों के जैसे झगड़े करेंगे, ये कुत्तों के जैसे उलामाए सू, ये फजलुर रहमान के जैसे उलामा हैं, जिन लोगों ने सिर्फ़ आज की बात नहीं है बल्कि अगर पूरी तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा सिर्फ़ बड़ा बनने के चक्कर में इन्होंने हुकूमतों को तोड़ा है बस। और मैं नाम लेके बोलूँगा, जनरल ज़ियाउल हक़ जब पाकिस्तान के हुक्मरान थे उस ज़माने के अंदर हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज थे कि मैंने मेरी आँखों से, वो किताब मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर किसी को उस किताब का नाम याद आए तो कमेंट में लिखना। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है कि उनको उनके घर पे रात में क़ियाम करने का मौका मिला, हज़रत मौलाना आराम फरमा रहे हैं और मैंने किसी के रोने और सिसकियों की आवाज़ सुनी और मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने जाकर देखा कि भाई ये कौन रात के अंधेरे में रो और सिसकियाँ ले रहा है, तो देखा कि मुल्क का हुक्मरान है, मुल्क का बादशाह है, जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदा रेज़ है, वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, और वो थे जनरल ज़ियाउल हक़। मोहतरम दोस्तों, ऐसे जो वली कामिल इंसान थे वैसे इंसान के ख़िलाफ़ भी यही फजलुर रहमान की जो पार्टी है जमीयत उलमाए इस्लाम, यानी उसको नाम दिया हुआ है जमीयत उलमाए इस्लाम। मुझे आप बताओ, क्या जमीयत उलमाए इस्लाम यानी उलमा के नाम पे जिस जमात और तंजीम का नाम रखा गया है उनका काम ये धंधे करने का है? अरे उम्मत में इस्लाह का काम करो, उम्मत में जोड़ का काम करो, उम्मत में तरबियत का काम करो। क्या वो पाकिस्तान के अंदर दूसरे काम नहीं है? वहाँ पे आज लाखों मरीज़ और पेशेंट और गरीब और मोहताज और मिस्किन, एक फ़ोटो है, मैं अक्सर अपने कई वीडियो में लगा चुका हूँ, एक 4 साल का बच्चा है जो स्टेडियम के अंदर चाय बेच रहा है। क्या ये फजलुर रहमान के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वैसे यतीम और गरीब मिस्किन बच्चों के लिए तुम कुछ कर सको? अरे अच्छे स्कूल बनाओ, वहाँ पे अच्छे मदरसों का क़ियाम अमल में लाओ। करने के हज़ारों काम हैं उसी पाकिस्तान के अंदर। शादियों की फजूल खर्ची की वजह से बेटियां जो है वो ख़ुदकुशी कर रही है, उसके ख़िलाफ़ में एक मुहिम चलाओ। शादी उलमा का ये काम होता है। ये सियासत, ये पॉलिटिक्स में इस तरीक़े से सिर्फ़ गद्दी और कुर्सी के लिए, और मैं गारंटीड ये कहता हूँ ये फजलुर रहमान जिस सूबे का और जिस स्टेट का मुख्यमंत्री या वहाँ का जो भी है, मुझे आप बताओ, इन्होंने भी 10-12 साल तक उस सूबे के ऊपर हुकूमत की है, इन्होंने क्या वहाँ पे तब्दीली लेकर आए? आज यही फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कल तक इन्होंने कुफ्र के फतवे दिए हुए थे, उसी के साथ में हाथ मिलाकर जिनको इन्होंने मुल्हिद कहा, जिन्होंने जो है इनको जो है एथियस्ट कहा, आज उन्हीं के साथ में एक सफ़ में खड़े हुए हैं सिर्फ़ एक ईमानदार प्रधानमंत्री अब इमरान खान को हटाने के लिए। मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है ये फजलुर रहमान के जैसे लोगों का काम है कि अगर ये अपने आप को मौलवी समझता है, तेरा काम है उम्मत की इस्लाह कर, उम्मत की तरबियत, ये पॉलिटिक्स। और मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको अपना मुल्क बर्बाद कराना है और अपना मुल्क गारत कराना है ना, तो तुमने फजलुर रहमान के जैसे लोगों को वोट देना चाहिए और उसके जैसे लोगों को प्रधानमंत्री और उसके जैसे लोगों को जो है मुख्यमंत्री और उसके जैसे लोगों की पार्टी को जिताना चाहिए। तुमको अगर मुल्क बर्बाद करना है तो सिर्फ मुल्क की बर्बादी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये ऐसे लोग जो है ना, हैरत की बात है यार, जिन लोगों ने पूरे तुम्हारे मुल्क को खोखला कर दिए। वो मरियम जो है इंटरव्यू के अंदर आके कहती है, अरे उस सोने और चांदी के चमचे थे, खाली वो जो बर्तन बेचे इमरान खान साहब ने 700 करोड़ रुपये, तो खाली उसके घर की भैंसें और बर्तन और कारें और वो जो कुछ जो है हुकूमत के पैसों पे अय्याशियाँ चल रही थी। मुझे बताओ, क्या आप तुम लोगों को वैसे प्रधानमंत्री चाहिए, वैसे वज़ीर आज़म चाहिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई। तो ये फजलुर रहमान जो है ना, ये उलमा की जमात का ये काम नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक़ जैसे तक़वे वाले परहेज़गार, उनकी मुखालिफत की है इन लोगों ने, उनको भी चैन से रहने नहीं दिए, उनको भी सुकून से। अच्छा, उसका रीज़न क्या था? जनरल ज़ियाउल हक़ तो बहुत दीनदार थे, परहेज़गार थे, तक़वे वाले थे, अल्लाह वाले थे।
उसमें हसद और जलन, क्योंकि ऐसे जो मुल्ले होते हैं ये चाहते हैं हम शरीयत के ठेकेदार हैं, हम कुरान के ठेकेदार हैं, हमारे अलावा अगर कोई दूसरा शरीयत या इस्लाम का काम कर रहा है तो इनको जो है हसद और जलन पैदा हो जाती है और ये फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ में खड़े हो जाते हैं, फतवेबाजी करेंगे, कुफ्र के फतवे तो इनके बाप के घर के हैं। नहीं, इन्होंने ठेका लेके आए भाई अल्लाह ताला की तरफ से किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी फतवा देने के लिए। इसीलिए आज के ज़माने में जो पढ़े लिखे मुसलमानों की एक जो तादाद है ना, उनके नज़दीक ऐसे चंदा खोरों की कोई वक़ात नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, और इनके फतवों की जो है खाली कचरा कुंडी का डब्बा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इसी वजह से यही सारी वजूहात है। इन लोगों ने खुद अपने हाथों से अपने मकाम और मर्तबे को घटाया है। क्यों? क्योंकि जो इनके करने का काम नहीं है वो काम में चुप तो भी ज़बरदस्ती अपना टांग अड़ाने का, उसमें मुदाखलत करने का, उसके अंदर जो है ये करके इस तरह से, अरे तुम्हारा काम ही नहीं है वो, तुम दीन का काम करो, तुम इस्लाह और तरबियत का काम करो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। मैं बता रहा हूँ ना, उसी मुल्क में हज़ारों काम हैं, हज़ारों। ये फजलुर रहमान के जैसे लोग बाहर मुल्कों से अरबों खरबों का जो चंदा जमा करते हैं, उसमें अच्छे हॉस्पिटल बनाओ ना भाई, वहाँ पे स्कूल बनाओ, वहाँ पे जो करने के काम है वो करो। तुम्हारे मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है। अभी मैं यूएई गया था, मैंने देखा वहाँ पे कि हमारे जो इंडियन हैं, इंडियंस जो वहाँ पे जाते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और कोई जो है माशाल्लाह किसी दुकान के जो केरला वाले हैं, सब बड़े बड़े उनके काम होते हैं, यानी सब वहाँ पे जो है इसमें बैठे हुए हैं, अपनी होटलें डालकर, और अपने सबके कारोबार हैं। इंडियंस जो है उनके बड़े बड़े पद है वहाँ पे, यानी बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़े बड़े पोस्ट पे इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी है, और माशाल्लाह जो है इंडियंस। और जितने आपको लॉरी ड्राइवर मिलेंगे वो सारे के सारे आपको पाकिस्तान के मिलेंगे। जितने भी लॉरी ड्राइवर है, लॉरी जो वहाँ पे मट्टी उठाने के लिए जो लॉरियाँ चलती है, और जो पहाड़ खोदने के लिए, और सीमेंट की कंपनी और कारखानों में जो लॉरियाँ चलती है, सारे लॉरी ड्राइवर्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे। वज़न उठाने वाले और लॉरी चलाने वाले और ट्रक चलाने वाले या तो पाकिस्तानी, या फिर जो थोड़े बहुत मिलेंगे वो अफ़गानी मिलेंगे। क्यों? तुमने मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकते? पाकिस्तान से जो है अकाउंटेंट और सीए बन के नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, मगर तुमने बनाई नहीं ना वहाँ स्कूल। क्योंकि फजलुर रहमान के जो करने का काम है, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करने के काम नहीं करोगे तो नहीं करने के काम करना पड़ेंगे। जो करने के काम हैं वो छोड़ के, फजलुर रहमान के जैसे चंदा खोरों का काम ये था कि भाई जब दुनिया भर से चंदा जमा कर रहे हैं तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें। वहाँ इस्तेमाल करने की बजाय उसको गलत जगहों पे ऐसे ये पॉलिटिकल, ये फजलुर रहमान का काम है ही नहीं है। पूरे मुल्क को गारत करेगा, बर्बाद करेगा ये इंसान, मेरे जुमले याद रखना, गारंटीड कहता हूँ मैं आपको। तो इसीलिए जो उलमाए हक़ है, जैसे मैंने बताया आपको, उलमाए अरब, शेख अब्दुल्ला इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला खय्यात रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वाले जो है अरब मुल्कों में पैदा हुए। अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी रहमतुल्लाह, अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी दामत बरकातुहुम, ऐसे लोग अरब दुनिया को मिले, तब जाके ये अरब मुल्कों के अंदर से उन्होंने जो है ना ये सारी खुराफात को ख़त्म किए। ये फजलुर रहमान के जैसे मुल्लों के झगड़ों का मसला ही नहीं रखे उन्होंने। इसीलिए मैं अभी यूएई भी गया था, वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि एक ही अज़ान पूरे मुल्क में होती है। पहले होती थी बोले अलग अलग अज़ान, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान वाले झगड़े कर रहे थे मस्जिदों के अंदर। ये बोल रहा था हमारी अज़ान देंगे, दूसरा बोल रहा हमारी अज़ान देंगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोली ये झोपड़पट्टीपन अपने देश में, चल निकलो रहे यहाँ से, साले भिखारी, तुमको यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे भी अपना झोपड़पट्टीपन लेके आते। वो तुम्हारे मुल्कों में जो तुमने लड़ाई झगड़े करके मुसलमानों में जैसी तफरीक पैदा कर दी है कि एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के चेहरे को, और साले जो है दाल ये कटोरा भर सालन और प्लेट भर के बिरयानी के लिए जो है उम्मत को तोड़ने वाले, वो तुम्हारे मुल्कों में, यहाँ नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहती है वो चलेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने वो सब सिस्टम ही ख़त्म कर दी वहाँ पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई। ये कैसा है देखो, या ऐसे लोगों को देखकर, फजलुर रहमान के जैसे जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को देखकर एक इमेज तैयार होती है बाहर मुल्कों के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिन लोगों के नाम के साथ में उलामा का लफ्ज़ होता है उनकी,
इसीलिए उलमाए हक़ हमारे भारत में भी पैदा हुए ना। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा उलमाए हक़ कौन हो सकता था। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा आलिम हक़ कौन हो सकता था, जिन्होंने करने का काम किया। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं इसीलिए इन्हीं लोगों की किताबें अपने बाजू में रखता हूँ। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह है, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह है, और हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह है, हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम हैं। और इसी तरह से जिन उलमा की किताबें हमारे पास में है ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए उनकी किताबें रखता हूँ। ये थे उलमाए हक़, करने का काम किए। करने का काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, भाई अपना करने का काम क्या है, उम्मत में इस्लाह और तरबियत का बहुत काम है करने के। बुत परस्ती से रोको, कब्र परस्ती से रोको, दूसरी खुराफात से उम्मत को रोको। मौलाना इलियास साहब ने अपनी जान माल वक्त सब कुछ उसमें कुर्बान कर दिया। उनकी 5वीं नस्ल है अभी, वो सब भी इसी काम के अंदर लगे हुए हैं। अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमाए। वाकई में भी ये है उलमाए हक़। और इनके अलावा भी और भी हमारे अकाबिर में जो है, ऐसा नहीं है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह है, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह है। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की भी जिन्होंने वाकई में भी कुर्बानियाँ दी, और जिन्होंने जो है वाकई में भी, जिनकी हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं लोगों की मेहनतों का ये समरा है। उन्हीं लोगों की मेहनतों का जो थोड़े बहुत यहाँ पे आज जो है ना, मुसलमानों ने आज आज़ादी के 70 और 75 साल बाद भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, वाकई में भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नासपासी होगी अगर मैं उनका नाम ना लूँ, क्योंकि कुर्बानियाँ हैं भाई, इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। इन लोगों ने उस ज़माने में जो कुर्बानियाँ दी हक़ के लिए, वाकई में भी। और आज हमारा जो ज़माना है ना, ये कुर्सी के लिए झगड़ने वाले कुत्तों का ज़माना है, ये चंदाखोरों का। इनको बड़ापन चाहिए, और अगर इनको नहीं बड़ापन मिलेगा तो ये मदरसों के टुकड़े कर देंगे, तंजीमों तहरीकों के। आपस में लड़ो रे कुत्तों, लड़ो तुम, खाली तुम लड़ते रहो। और अभी उत्तराखंड के अंदर तो आ चुका है, बाद में पूरे मुल्क के अंदर जो है ना, कॉमन सिविल कोड आने ही वाला है, एक सा सिविल कोड पूरे मुल्क के अंदर। पूरी टपरियाँ बंद होने वाली है अभी। क्यों? इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। बड़ापन बनने का था तुमको, बड़ा बनने का, बड़ेपन के लिए झगड़ने वालों का ये जिम्मेदार रहेंगे। इसके लिए मेरी बातें याद रखना। तो ऐसे ही पाकिस्तान भी जो बर्बाद हुआ फजलुर रहमान के जैसे मौलवियों की वजह से, और उसके अलावा जिन लोगों ने जो अच्छा काम करने वाले हैं, ज़बरदस्ती उनको डिस्टर्ब करने वाले। जनरल ज़ियाउल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अच्छा काम कर रहे थे, ज़बरदस्ती उनको गिराने के लिए, और उनकी पूरी मुखालिफत में पूरी यही पार्टी थी वो, जिन लोगों ने पूरी मेहनतें। क्यों? क्योंकि उनको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दीन के ठेकेदार गुत्तेदार तो ये है, इनको लगता है अगर दाढ़ी नहीं है उनके चेहरे पे, मैं कहता हूँ वली कामिल थे वो अपने वक्त के। ठीक है, उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने दाढ़ी नहीं रखे। वली कामिल थे वो, वली कामिल, क्योंकि उनके अंदर कीना कपट बुग़्ज़ नहीं था। तुम्हारे पास में ऐसा बड़ा टोपला है सर के ऊपर, लेकिन गू भरा हुआ है दिल के अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है। और इमरान खान साहब के बारे में भी मैं ये कहता हूँ कि मैंने इतना परहेज़गार, इतना तक़वे वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी तो दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फ़रमाए। और ये जितने हासिदीन और पंटर उनके पीछे पड़े हुए हैं, अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद फरमाए दुनिया से, इन खबीसों को, क्योंकि यही खबीस ज़िम्मेदार है मुल्क की बर्बादी के लिए। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाएँ। और तीसरी बात आखिरी में ये भी बता दूँ, क्योंकि देखो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी होने के एतबार से हमको भी इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि भाई वहाँ पे हुकूमत किसकी है, ताकि हमारे देश के साथ में उनके अच्छे ताल्लुकात रहे, अच्छे मुआमलात रहे। इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे, हायर एजुकेटेड और समझदार आदमी हैं, इसीलिए माशाअल्लाह जब से वो उधर पीएम हैं और इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, दोनों जो पीएम हैं ना, तो बॉर्डर के ऊपर के हालात माशाअल्लाह एकदम पुरअमन पुरसुकून होते हैं। कभी ऐसे बड़े हालात जैसे कारगिल का युद्ध हो गया, उस वक्त में कौन था वहाँ पे प्रधानमंत्री, बताइए ना मुझे। उसके बाद से जो है ये ऐसे समझदार लोग हैं इमरान खान साहब के जैसे, इसीलिए हालात ज़रा साजगार है और आगे उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने जो है करतारपुर कॉरिडोर को ओपन कर दिया,
और माशाल्लाह हमारे जो सिख भाई है इंडिया के, जो उनके लिए जो है एक उनका यानी सबसे मुक़द्दस जो मजहबी मकाम था, आज बग़ैर वीज़ा के बग़ैर पासपोर्ट के ट्रेन से वहाँ तक वो जा सकते हैं। इमरान खान साहब ने वो खोला है। आगे चल के हम उम्मीद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और इमरान खान साहब के बीच में और भी कुछ बातचीत हो और दोनों तरफ के बॉर्डर के हालात सही हो, ताकि आम लोगों के लिए भी जो है फिर तिजारत है, कारोबार है, बिज़नेस है। और पाकिस्तान में लाखों हज़ारों बेचारे मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो इंडिया में दिल्ली में आके अपने इलाज वगैरह कराना चाहते हैं, उनके लिए भी आने जाने में थोड़ी सी सहूलत रहेगी, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग दोनों तरफ से रहेंगे तो हालात साजगार बनेंगे। इसलिए हम भी जो है ना, हमको पड़ोस की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, मगर चूँकि उसका इफ़ेक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ता है, इसके लिए हमको इस टॉपिक को आज जो है लेना पड़ा। और मैं अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है एक समझदार, सुलझे हुए, पढ़े लिखे इंसान हैं। वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ के आवाम ने भी उनको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और ये फजलुर रहमान के जैसे जाहिल, जंगली, खाली जो है बस अपना सिर पे टोपला रख के जो है, कुप्पा रख के और नाम के शुरू में मौलाना लगा के इस तरह से जो है तोड़ने में लगे हुए हैं सिर्फ़ अपनी कुर्सी और गद्दी के लिए। अल्लाह ऐसों के फितरे से उस मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला जो है ऐसों के शर से जो है वहाँ की हुकूमत को भी बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।